तो जैसे पैसिव डिवाइस है वो जो स्टोर करेगा एनर्जी को, तो उसका फॉर्म अलग अलग रहेगा। फॉर्म में मीन्स कि जो अलग अलग फॉर्म रहने का मीन्स कि क्या, जैसे अगर कोई हीट के फॉर्म में रख रहा है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में रख रहा है, कोई मैग्नेटिक फील्ड के रूप में रख रहा है, तो इस तरह से जो है ना सभी जो डिवाइस होता है पैसिव डिवाइस एनर्जी स्टोर करता है अलग अलग फॉर्म में। तो पढ़ना पड़ता है कि याद रखना पड़ता है कि जो कौन सा किस फॉर्म में रखते हैं। तो उस पॉइंट को लिखने से पहले हम जो है कुछ और पॉइंट लिख लेते हैं। पैसिव डिवाइस स्टोर एनर्जी और क्या बोले थे हम पहले ही, अगर ये स्टोर कर रहा है तो ये क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा। इट डज नॉट जनरेट एनर्जी, जनरेट या प्रोड्यूस एक ही होता है एनर्जी, और तो ये जनरेट नहीं करेगा एनर्जी। तो अब आइए देखते हैं कि क्या कि जो स्टोर तो करता है किस किस फॉर्म में करेगा, तो डिपेंड करता है कि जो आपका कौन सा डिवाइस है, मतलब पैसिव में ही कौन सा है, रजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, ट्रांसफार्मर है, कौन सा आप जो है डिवाइस यूज कर रहे हैं। जैसे देखिए अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल जो है ना 3 बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग को ये याद रखना है, ठीक। एग्जाम्पल 3 बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 नंबर में लिख लीजिए रेसिस्टर, 2 नंबर में इंडक्टर, 3 नंबर में कैपेसिटर। तो ये जो है एग्जाम्पल है किसका, पैसिव डिवाइस का। तो इस तीनों को आपको अच्छा से याद रखना होगा। पढ़े भी होंगे आप लोग कि जो रजिस्टर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, सभी का कनेक्शन पढ़े होंगे कि जो सीरीज में जोड़ते हैं तो कैसे होता है, पैरेलल में जोड़ते हैं तो कैसा होगा। तो ज़्यादा मतलब इस पर अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, और हम सोचे कि जो वीडियो बड़ा होगा तो होगा, हम जो है ना इसको तीनों को ख़त्म कर देंगे, अच्छा से थोड़ा बता देंगे। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उसको थोड़ा वो पढ़ लेंगे, और आगे चल के इसका बहुत यूज है। यही सब आप लोग को पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना रहता है आगे चल के। तो इसको पहले क्या करेंगे ना अच्छा से देख लेंगे आज, ठीक। क्या कि बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, तो इसमें जब तक इसका हम अच्छा से नहीं जान पाएंगे ना तो फिर हमको आगे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये सब बेसिक हैं। और फंडामेंटल का मतलब ही होता है कि जो जो आपके फाउंडेशन को तैयार करें। फंडामेंटल फाउंडेशन मीन्स कि जो आप उस पर टिके रहिएगा आगे चल के। जो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल हैं उसको बहुत ज़्यादा ये यूज होता है। यूज तो सभी को करना रहता है, कहीं ना कहीं यूज होता ही है, लेकिन एक ब्रांच वाइज की जो हाँ ज़्यादा उस पर फोकस करना रहता है। तो ये सभी ब्रांच के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा जो भी ब्रांच हैं ग्रुप बी में, जैसे सिविल इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर है, केमिकल है, सिरेमिक्स है, टेक्सटाइल है, ये सारे जो जो भी आता है, तो इस सब को इसी सेमेस्टर में पढ़ने को मिलता है। तो थोड़ा सा अगर जानना है तो इस सेमेस्टर में अच्छा से पढ़ता है जानने वाला, ताकि आगे चल के अगर कहीं आया तो उसको अच्छा से देख सके। तो ये मेरा क्या हो गया, पैसिव डिवाइस का एग्जांपल। एक और है ट्रांसफार्मर भी है। ट्रांसफार्मर क्या करता है ना, एनर्जी को ये जनरेट नहीं करता है, बस एक फॉर्म जो रहता है वो उसको अप डाउन करते रहता है ट्रांसफार्मर। ये लास्ट यूनिट में आप लोग को है ट्रांसफार्मर और क्या बोलते हैं मोटर, उसको अच्छा से देखेंगे लास्ट यूनिट में। तो पहले हमको जो बेसिक है यहाँ सीधा उसका इंट्रो थोड़ा सा जान लेंगे बस, उसके बाद कि जो अब देखिए एनर्जी ये भी स्टोर करके रखता है। एनर्जी हम इस टाइप से बता देते ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ये बना लिए ठीक ना, ये खटा लो, एनर्जी वाला ले लिए एक। एनर्जी कहीं कहीं मेरा स्पेलिंग अगर गलती हो जा रहा है तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा, कोशिश करेंगे गलती नहीं हो। तो रजिस्टर जो है ना एनर्जी जो स्टोर करता है, क्या करता है ये एनर्जी स्टोर, इस किस फॉर्म में रहता है, इसमें इसमें रहता है हीट के फॉर्म में। हीट के फॉर्म में जैसे कि जो हम पढ़े होंगे ना ओम्स लॉ पढ़े होंगे आप लोग की, जो H=I² होता है, तो वहाँ वो क्या है हीट, उसको एनर्जी बोलते हैं। वहाँ हीट के फॉर्म में ये करता है इंडक्टर,
इंडक्टर किसके फॉर्म में करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक के फॉर्म में। और ये किसके फॉर्म में कैपेसिटर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्म में करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्म में ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है। तो अब देखिए, ये मतलब लिखने के लिए पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं कि जो ऐसे जैसे इससे पॉइंट बनाए यहाँ पे, और पॉइंट बना के लिख देंगे कि जो रजिस्टर इज स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में, हीट। तो आप इस तरफ से 3 पॉइंट आएगा, इसको बना के लिख दीजिए। जैसे क्वेश्चन आता है पैसिव क्या है, तो पैसिव लिखना है, एग्जाम्पल देना है, उसके बाद ये लिख देना है कि जो हाँ ये। तो रजिस्टर के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो पढ़िए उसको थोड़ा, क्या कहते हैं, रजिस्टर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है। क्योंकि जैसे क्वेश्चन आया तो आप इस तीनों को डिफाइन कर देते हैं तो मार्क्स आपको फुल में फुल मिलने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, ठीक ना। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि जो हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो पैसिव ये हो गया। देखिए ये सब क्या करता है ना, एनर्जी स्टोर करने के बाद क्या करता है, जब ज़रूरत होता है तब सर्किट में यूज होता है। ये सप्लाई नहीं कर पाता है एनर्जी को, सिर्फ स्टोर करके रख लेता है, ठीक ना। तो आगे इस रजिस्टर के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, और इंडक्टर के बारे में, कैपेसिटर के। ये रजिस्टर क्या होता है ना, पता होगा आप लोगों को। रजिस्टर क्या करता है, किसी भी सर्किट में या किसी भी सर्किट से होकर जब करंट फ्लो करता है तो उस करंट के फ्लो को ये अपोज करता है। तो ये उसको क्या बोलते हैं? रजिस्टर बोलते हैं। इंडक्टर क्या करता है कि जो जबकि कोई करंट किसी इंडक्टर से होकर प्रवेश का पास होता है तो वहाँ पे वो जो है ना उसको अपोज करता है। कैपेसिटर क्या करता है, जब कैपेसिटर से होकर कोई करंट पास होता है तो उसके बीच में जो चेंज होता है प्लेट के बीच में, उस चेंज के अपोज को, अब उस चेंज को अपोज करते हैं तो उसको इंडक्टर बोलते हैं। तो इस टाइप से आपको 3-4 मतलब क्या बोलते हैं फार्मूला, हम आगे में आपको ना अच्छा से बता दे रहे हैं कि रजिस्टर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, ठीक ना। तो आगे देखिए। तो देखिए पैसिव ही है, अभी पैसिव का ही चल रहा है, एक्टिव नहीं। पैसिव डिवाइस हम एक चार्ट बना लेते हैं जिससे कि जो आप लोगों को रिवीजन करने में एग्ज़ाम टाइम में अच्छा लगेगा। देखिए इधर पैसिव डिवाइस लिख लिए, पैसिव डिवाइस में कौन कौन सा है उसका नाम लिख लीजिए। 1 नंबर में सबसे पहले रजिस्टर लिख लेते हैं, फिर कौन सा है 2 नंबर में, रजिस्टर के बाद लिख लेते हैं कैपेसिटर। ये सारा चीज़ सिंपल है, बस आप लोग रिवीजन करते रहिएगा धीरे धीरे तो लगेगा कि हाँ ये सब बच्चा वाला चीज़ है। लेकिन जो न्यू रहते हैं, जो पढ़े हैं थोड़ा अच्छा से, 10th नहीं किए हैं, 10th में फोकस नहीं किए, 12th वाले को नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम, होता है तो कोई बात नहीं है, ध्यान से यहाँ पढ़ना है, दिक्कत नहीं होगा। सब्जेक्ट है अच्छा, सभी जैसे सब्जेक्ट में हर टॉपिक के लिए अलग अलग कंसेप्ट का ज़रूरत पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जो आप एक टॉपिक पढ़ लिए तो अगला टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ इंडक्टर, ठीक है। देखिए हम एक चार्ट और बना लेते हैं। देखिए ये सभी क्या है, एलिमेंट है। इस सभी एलिमेंट का ना एक इफेक्ट आता है। एलिमेंट का क्या आता है, एक, इसको पैसिव डिवाइस या पैसिव एलिमेंट बोल सकते हैं। एलिमेंट इस सब का एक इफेक्ट आता है, इफेक्ट या प्रॉपर्टी, ठीक ना, प्रॉपर्टी। तो उसको यहाँ लिखेंगे, ठीक ना, इफेक्ट। इस रेजिस्टर के इफेक्ट को क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस। हम लिख क्यों रहे हैं, पीडीएफ भी दिखा सकते थे या पहले से भी लिख सकते थे, ताकि साथ साथ करने से आप साथ साथ कीजिएगा और समझ में अच्छा से आएगा, वरना हम भी लिख देते और पढ़ के सुना देते। कैपेसिटर का क्या आता है, कैपेसिटेंस। बोलिए आप भी एक बार, कैपेसिटेंस। क्या आता है कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस। और इंडक्टर का क्या आएगा, बोलिए बोलिए, इंडक्टेंस।
जिनको याद है अच्छी बात है, ठीक है ना, जिनको नहीं याद है वो याद रख लेंगे। अब देखिए ये तो हो गया इसका इफेक्ट। अब देखिए अगर रजिस्टर अगर 3 चीज़ आता है हमको कि जो हॉट एक्टिव डिवाइस तो या पेसिव डिवाइस, तो पेसिव लिखेंगे, उसके बाद 3 एग्जांपल लिखेंगे। अब पॉइंट बना के देखिए कैसे लिखेंगे। रजिस्टर इज ए टाइप ऑफ पेसिव डिवाइस, रजिस्टर इज ए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस विच इज टाइप ऑफ पेसिव डिवाइस that is oppose the flow of current, oppose the flow of current, करंट का अपोज करेगा जिस प्रॉपर्टी का, उसको क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर। और हम ये जानते हैं कि जो V बराबर क्या होता है, IR होता है ना, तो R बराबर क्या होता है, V/I। यहाँ फार्मूला लिख लेना है थोड़ा, अभी एक और बना लेंगे, उसके बाद देखेंगे। उसके बाद इसमें क्या लिखेंगे, एनर्जी। एनर्जी मीन्स कैसे स्टोर करके रखता। हम एनर्जी लिखने का मेरा तात्पर्य क्या है, स्टोर। ये मतलब कि जो हम इस टाइप से मतलब कर रहे ताकि अच्छा लगे, बहुत जल्दी मतलब लिखना ना पड़े और शॉर्ट में लिख लें। आप अगर अच्छा से डेफिनेशन के फॉर्म में लिखे हैं तो अच्छी बात है। ये हम बता चुके हैं कि जो यहाँ पे देखिए किस फॉर्म में लिखे हैं, तो अभी उसी को मतलब लिख लेंगे कि जो रजिस्टर किसके फॉर्म में बोले थे हम, हीट के फॉर्म में पहले ही। अगर आप लोग अच्छा से ध्यान दिए होंगे तभी याद होगा। कैपेसिटर किसके फॉर्म में रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्म में रहता है। हीट के फॉर्म नहीं लिखे, आप लिख लीजिएगा FORM फॉर्म, FORM फॉर्म। फिर इसको क्या लिखेंगे हम, इसका आप लिख लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फॉर्म में ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। उसके बाद देखिए अब यहाँ एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा चीज़ सिंबल लिख लेते हैं। ये क्या है इसका सिंबल। सिंबल में देखिए आप लोग को पता ही होगा कि जो ये रजिस्टर का क्या होता है, सिंबल होता है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, इसको R से डिनोट करते हैं, ठीक ना, रजिस्टर का ये R से डिनोट करते हैं। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इसमें ना टर्मिनल नहीं रहता है पॉजिटिव निगेटिव, आप किसी को कहीं से भी जोड़ सकते हैं। जैसे जितना भी टाइप का रजिस्टर होता है, जैसे LDR होता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर और सारा रजिस्टर है, तो थर्मिस्टर, ये सारे रजिस्टर का ही टाइप है। तो उसमें क्या होता है ना कि जो आपको पोलैरिटी नहीं रहता है। पोलैरिटी मीन्स पोलैरिटी बहुत आएगा, पोलैरिटी मतलब होता है क्या बाबू, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव 2 टर्मिनल रहता है, तो एक पॉजिटिव रहता है एक नेगेटिव रहता है, तो इसी को बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल या नेगेटिव पोलैरिटी, इसको बोलते हैं पॉजिटिव पोलैरिटी। तो इस टाइप से ना आपको आएगा देखने को। तो इसमें रजिस्टर में किसी प्रकार का क्या पोलैरिटी नहीं रहता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसको किसी भी तरह से सीरीज पे अभी एक और खटाल बनाएंगे, टाइम लगेगा थोड़ा, कोई बात नहीं है, लेकिन हम अच्छा से बता दे रहे हैं। और जो बच्चे को ऑफलाइन में दिक्कत हो गया था, या फिर जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए, जो नहीं समझे और जो बोल रहे थे सर हमको फिर से बता दीजिए, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन में नहीं बताएंगे, ऑफलाइन में बताएंगे। अगर आपको लग रहा है कि जो थोड़ा ज़्यादा मतलब बेसिक नॉलेज रहना चाहिए, तो यहाँ से आप देख के सीख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। इस वीडियो को तो कोई मतलब मस्ती वाला है नहीं, मौज वाला है नहीं कि सभी लोग देखेंगे। जो भी देखेंगे स्टूडेंट ही देखेंगे, 1-2 जो भी हो। तो अगर आपको लग रहा है कि जो अच्छा है तो ठीक है देखिए, नहीं लग रहा है तो आप कोई बात नहीं है, जाइए पढ़िए अपने से खुद से। लेकिन हम जो है बता दे रहे हैं ताकि अगर कोई बोले तो हम उसको बता सके कि जो नहीं हम पढ़ा चुके हैं, आप जाकर वहाँ पे देख लीजिए। तो ये मेरा क्या हो गया, रजिस्टर। तो हम इसमें अगर करंट मेरा जा रहा है I, है ना, इसमें करंट I जा रहा था, इसमें वोल्टेज क्या होता है, V बराबर IR, याद रखना। ये अब देखिए कैपेसिटर, ये होता है मेरा क्या, कैपेसिटर। पॉजिटिव निगेटिव ले लेते हैं किधर से, पोलैरिटी नहीं होता है बट ले भी लेंगे चलेगा, ठीक है ना। देखिए इसके बीच में ना, किसके बीच में, इसको बोलते हैं प्लेट। आप लोग जानते होंगे इसको क्या बोलते हैं, प्लेट। मेटल का प्लेट रहता है, सेपरेटेड रहता है। ये क्या रहता है, आप लिख सकते हैं जो हम बोल रहे हैं ना, उसको वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं कि इसमें 2 प्लेट रहता है,
एक पॉजिटिव एक निगेटिव प्लेट, उस पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में डाइलेक्ट्रिक रहता है। ऐसे ऐसे हम कर देते हैं और लिख देते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको ये ना लगे कि ये क्या है। ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक। इस डाइलेक्ट्रिक में आप देखिए, जैसे रजिस्टर का टाइप होता है तो कैपेसिटर का भी टाइप होता है। कैपेसिटर के टाइप में मतलब कि जो कौन सा है, पेपर है, सिरेमिक है, मेटल है या थिन है, कौन सा है। तो ये सारे चीज़ किस पे डिपेंड करता है? डाइलेक्ट। अगर इस पे डाइलेक्ट्रिक दिए तो पेपर डाइलेक्ट्रिक, पेपर है तो पेपर डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा, मेटल है तो मेटल हो जाएगा, थिन है तो थिन हो जाएगा, फिल्म है तो फिल्म हो जाएगा। अगर सिरेमिक मटेरियल है इस डाइलेक्ट्रिक में तो सिरेमिक हो जाएगा। ये क्या है? दो मतलब प्लेट है, दोनों प्लेट सेपरेटेड है किससे? एक इंसुलेटर मटेरियल से। इसको इंसुलेटर बोलते हैं बाबू। इंसुलेटर क्या होता है ना कि जो उसको बना के रखता है। इंसुलेटर मतलब वो जो है ना कंडक्ट करने नहीं देता है करंट डायरेक्ट इधर से उधर। हाँ, ये है कि जो अगर हम उसमें बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिए, करंट वोल्टेज अप्लाइड कर दिए तो उसके बाद हो जाता है। लेकिन उस जो डाइलेक्ट्रिक का जो काम रहता है, इंसुलेटर उसमें लगा हुआ रहता है ताकि उसको सेपरेट करके रखता है। मतलब इसमें करंट को इधर से उधर नहीं जाने देता। तो ये होता है क्या मेरा बाबू? ये हो गया मेरा कैपेसिटर। तो हो गया, आई होप ये समझ गए होंगे आप। तो जैसे इसमें हम क्या किए थे, करंट इससे पास हो रहा है तो ये मेरा आर है, तो इधर क्या देखिए, इसका एक आता है क्या, इसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। ये सी क्या है? कैपेसिटेंस। और मेरा इसमें यहाँ से यहाँ कोई करंट मेरा पास हो रहा है, ठीक ना, यहाँ से यहाँ मेरा कोई करंट पास हो रहा है, ठीक। इस करंट को क्या करेगा? ये अपोज करेगा। और इसका जो है ना वोल्टेज डिफरेंस क्या है बीच का? लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ लिख दें, चलो ठीक है। वोल्टेज क्या है इसका? भी है। वोल्टेज मीन्स कि जो ये जो पॉजिटिव निगेटिव है ना, तो वोल्टेज देखो कब जनरेट होता है। वोल्टेज क्या होता है ना, डिफरेंस रहता है दो पोलैरिटी के बीच का। सेम पोलैरिटी पे वोल्टेज नहीं रहता है, दो पोलैरिटी का बीच में जब डिफरेंस आएगा तभी जो है ना करंट फ्लो करता है। तो पॉजिटिव निगेटिव रहना चाहिए। आप लोग एक मस्त क्वेश्चन सुने होंगे कि जो जैसे पक्षी बैठती है तार पे तो उसको करंट क्यों नहीं लगता है। अभी बताएंगे नहीं क्यों नहीं लगता, आप लोग खोजिएगा क्यों नहीं लगता, हम हिंट्स दे दिए, ठीक है ना। तो ये होता है। तो इसमें इसका इक्वेशन क्या आता है, जैसे ये भी का आया था, इसमें क्या क्या आता है ना, आई का आई सी में बोले तो करेंट आई टी, किसी भी टाइम पे करंट कितना इससे पास हो रहा है, किससे? कैपेसिटर से। सी डी भी टी बटे डी टी, ये डिफरेंशियल के फॉर्म में है। और ये इक्वेशन आपको याद रखना है। जैसे आपको यूनिट सेकेंड में पढ़ना है एम्पलीफायर, तो वहाँ एक इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर पढ़ना है। इंटीग्रेटर एम्पलीफायर, डिफरेंशिएटर एम्पलीफायर, तो वहाँ पे ना बाबू इसका यूज होता है। आई टी इज इक्वल टू सी डी वी टी बटे डी टी, दिख रहा है ना। तो ये हम वहाँ पे यूज होगा, तो फिर वहाँ पे हम पूछेंगे कि जो वहाँ पे बताए थे। तो ये ऐसा ना हो कि जब आप लोग बोलिएगा नहीं सर नहीं याद है, तो इसको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। इंडक्टर, इंडक्टर में देखिए ये इसका सिंबल होता है। ये क्या आता है इसका सिंबल? इसमें भी वही है कि जो पॉजिटिव ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव आया, इसके बीच क्या हमको हो जाएगा? वी टी। टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है। तो इससे इसको जब पढ़ते हैं स्टैंडर्ड रूप से, तो ये इसका इक्वेशन आता है कि चेंज होता है तो टाइम के साथ। ये इसको एल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एल। अभी एक कॉलम और बनाएंगे, जैसे है ना, पेज को उल्टाएंगे ऐसे करके और इधर कर लिखते जाएंगे। ये आ गया मेरा क्या? एल। तो एल को क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस। सी को क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। आर को रेसिस्टेंस। तो ये आता है। तो इसका इक्वेशन क्या आता है? अच्छा से याद रख लेना है सबको, वी टी का। और यूज होगा ये बहुत आप लोग को, वहाँ पे जो पढ़ लिए होंगे एम्पलीफायर तो उसको देखे होंगे, सेकेंड यूनिट अगर पढ़े होंगे तो याद है तो आप याद कीजिए, वहाँ पे इसका यूज होता है। डी आई अपॉन, नहीं डी आई है ये, टी और नीचे में बटे में डी टी। देखिए हम एक चीज़ बताना चाहते हैं, देखिए यहाँ वी बराबर आई आर है ना, ये आर की जगह देखिए, ये तो है ही वी, आर की जगह ये आ जाता है,
आई एल के जगह ये आ जाता है एल, और ये di/dt वही रहता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि ये जब आगे पढ़ते हैं तो बहुत सारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स सब, तो वहाँ पे निकालने में ये बहुत ज़्यादा यूज होता है ये इक्वेशन। तो ये हो गया मेरा सिंबल और उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी की जो ये क्या होता है, ठीक ना। आगे पढ़ते हैं। वीडियो लेक्चर बड़ा हो जाएगा, अभी बहुत रात हो चुकी है, फिर भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि हमको कुछ बच्चे बोले थे कि जो सर मेरा छूट गया है तो बताइए कैसे होगा, तो उसको हम बोले थे कोई बात नहीं बाबू, हम प्रोवाइड करवा देंगे, तो उसके लिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा से देख लीजिए आप लोग एक बार। अब हम आगे कॉलम बनाते हैं, ठीक है ना। अगर इधर से हाँ कॉलम बनाने के, जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं, ये 3 कॉलम मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक ना। आप लोग इस कंप्लीट में आगे कंप्लीट बनाते हैं। अब एक कॉलम जैसे 3 बना है ना, ये सामने से आप लोग यहाँ से इसके आगे अगर है तो आप में जगह ऐसे करके लिखना चाहिए था हमको, ऐसे करके, लेकिन नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं, हम इसमें ही लिख लेते हैं। ये हो गया मेरा क्या, पहले तो इफेक्ट लिख लेते हैं, उसका रेसिस्टेंस होता है, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, उसके बाद एनर्जी कैसे ये हीट में, ये हीट के फॉर्म में एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्म में, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फॉर्म में इंडक्टर करता है, तो ठीक ना। उसके बाद सिंबल ये रजिस्टर का होता है, ये कैपेसिटर का, ये इंडक्टर का, तो ये हो गया ये उसके बाद देखिए हम यहाँ लिखते हैं, आप लोग आगे लिखिएगा, ठीक है ना। ठीक है, हम बना ही लेते हैं एक और, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगेगा तो लगेगा, ताकि आप लोग अच्छा से समझ जाइए। इधर क्या लिख लेंगे फिर, रजिस्टर, स्पीड में लिख लेते हैं, दिक्कत कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आप लोग लिखिएगा तो बार बार तो आप लोग को याद भी हो जाएगा, एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा लिखने में। ये आ गया मेरा इंडक्टर। जैसे ये मेरा इफेक्ट, अब इसमें हम क्या लिख लेंगे, देखिए एक चीज़ और, ये आ गया मेरा इफेक्ट, एनर्जी सिंबल। उसके बाद एनर्जी कैसे स्टोर करके रखता है उसका फार्मूला, एनर्जी कैसे स्टोर करके रखता है उसका फार्मूला देखिए। रजिस्टर में तो सबको पता है I² कैपेसिटर में 1/CV², और इंडक्टर में क्या होता है 1/IL² होता है।